अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। सामीन इकराम, आज का वीडियो बहुत अहम होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, सत्र औरत का बयान, यानी नमाज का दूसरा शर्त सत्र औरत का बयान मुकम्मल दिया जाएगा। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और दूसरों तक पहुँचाएँ। आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिल अजमईन, अम्मा बअद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सफ़ियना हबीबना नबियना मौलाना बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नमाज की दूसरी शर्त सत्र औरत का बयान। सत्र कितना फ़र्ज है, यानी नमाज के लिए कम से कम कितना बदन ढकना ज़रूरी है। मसला एक, मर्द के लिए नाभ के नीचे से लेकर घुटने के नीचे तक औरत छुपाने की चीज़ है, यानी इतने बदन का छुपाना फ़र्ज है। नाभ का छुपाना फ़र्ज नहीं, लेकिन घुटना ढकना फ़र्ज है। मसला दो, आज़ाद औरतों और खंसा मुश्किल के सारा बदन औरत है, और सिवाय मुँह और हथेलियों और पाँवों के तलवे, सर के लटकते हुए बाल और गर्दन और कलाइयाँ भी सत्र औरत है, उनका छुपाना भी फ़र्ज है। मसला तीन, अगर औरत ने इतना बारीक दुपट्टा जिससे बाल की स्याही चमके ओढ़ कर नमाज पढ़ी तो नमाज ना होगी। मसला चार, बांदी के लिए सारा पेट और पीठ और दोनों पहलू और नाभ से घुटनों तक औरत है, यानी सत्र औरत है। मसला पाँच, जिन आजा का छुपाना फ़र्ज है उनमें से कोई आजा अगर चौथाई से कम खुल गया तो नमाज हो जाएगी, और अगर चौथाई आजा खुल गया और अगर बाकदर एक रकन यानी 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बराबर खुला रहा, या कसदन खोला यानी जानबूझकर खोला, अगरचे छुपा लिया तो भी नमाज जाती रही। मर्द में अजाए औरत 9 है। मसला 6, मर्द में अजाए औरत 9 है। नंबर 1 जिक्र, नंबर 2 उनसयैन दोनों मिलकर 1, नंबर 3 डुबुर, नंबर 4 5 हर एक सुरीन 1 मुस्तकिल औरत है, और 6 7 हर रान अलहदा अलहदा एक औरत है। नंबर 8 नाभ के नीचे से लेकर अजू तनासुल की जड़ तक और उसकी सीध में पीठ और दोनों करवटों के जानिब से मिलकर एक औरत है। नंबर 9 दुबरो अनसयैन के दरमियान की जगह एक मुस्तकिल औरत है। ये जो 9 अजाए औरत गिनाए गए हैं उनमें से हर एक अजू है, यानी एक का चौथाई से कम खुल गया तो नमाज हो जाएगी, ज़्यादा खुला तो ना होगी। मसला 7, चंद अजाए में कुछ कुछ खुला रहा कि हर एक उस अजू की चौथाई से कम है, मगर मजमुआ उनका खुले हुए आजा में जो सबसे छोटा है उसकी चौथाई के बराबर हो तो नमाज ना हुई। मसलन औरत के कान का 9वां हिस्सा और पिंडली का 9वां हिस्सा खुला रहा तो मजमुआ उन दोनों का कान की चौथाई के बराबर ज़रूर है, लिहाजा नमाज उस सूरत में हो गई। मसला 8, नमाज शुरू करते वक्त अगर किसी अजू की चौथाई खुली रही, यानी इसी हालत पर अल्लाहु अकबर कहा तो नमाज शुरू हुई। औरत के अजाए औरत का शुमार। मसला 9, आज़ाद औरतों के लिए अलावा उन 5 अजू के जिनका बयान इसी वीडियो में गुजरा है, सारा बदन औरत है जिसमें 30 आज़ा शामिल है, उनमें से किसी अजू की चौथाई खुल जाए, नमाज का वही हुक्म है जो अभी इस वीडियो में बयान हुआ, यानी चौथाई से ज़्यादा खुल जाए तो नमाज ना होगी और चौथाई से कम खुले तो नमाज हो जाएगी। नंबर 1 सर, यानी माथे के ऊपर से गर्दन के शुरू तक। नंबर 2 जो बाल लटकते हो। नंबर 3 4 दोनों कान। नंबर 5 गर्दन। नंबर
नंबर 6, 7 दोनों साना, नंबर 8, 9 दोनों बाजू कहनियों समेत, नंबर 10, 11 दोनों कलाइयाँ यानी कहनियों के बाद से गटों के नीचे तक, नंबर 12 सीना यानी गले के जोड़ से दोनों पुस्तान के नीचे तक, नंबर 13, 14 दोनों हाथ की पीठ, नंबर 15, 16 दोनों पुस्तान, नंबर 17 पेट यानी सीना की हद जो अभी जिक्र हुई उस हद से लेकर नाभ के निचले किनारे तक यानी नाभ का भी पेट में शुमार है, नंबर 18 पीठ यानी नीचे के जानिब सीना के मुकाबिल से कमर तक, नंबर 19 दोनों सानों के बीच में जो जगह है बगल के नीचे सीना की निचली हद तक, नंबर 20, 21 दोनों शरीर, नंबर 22 फरज, नंबर 23 दुब्र, नंबर 24, 25 दोनों राने यानी हर रान चढ़े से घुटने तक यानी घुटनों समेत एक अजू है, सिर्फ घुटना एक अजू नहीं, नंबर 26 नाभ के नीचे पीढ़ू और उससे जो मिली जगह है और उनके मुकाबिल पीठ की तरफ सब मिलकर एक औरत है, नंबर 27, 28 दोनों पिंडलियाँ घुटनों समेत, नंबर 29, 30 दोनों तलवे। बाज उल्मा ने हाथ की पीठ और तलवे औरत में दाखिल नहीं किया। मसला 10 औरत का चेहरा अगरचे औरत नहीं लेकिन गैर महरम के सामने मुंह खोलना मना, यूं ही गैर महरम को देखना जायज़ नहीं। मसला 11 अगर किसी मर्द के पास सत्र के लिए जायज़ कपड़ा नहीं और रेशमी है तो फ़र्ज़ है कि उससे सत्र करे और इसी में नमाज पढ़े, अलबत्ता और कपड़े होते हुए मर्द को रेशमी कपड़ा पहनना हराम है और रेशमी कपड़े में नमाज मकरूह तहरीमी होती है। मसला 12 अगर नंगे शख्स को चटाई या बिछौना मिल जाए तो इसी से सत्र करे, नंगा ना पढ़े। यूं ही अगर घास पत्तों से सत्र कर सकता है तो यूं ही करे। मसला 13 किसी के पास बिल्कुल कपड़ा ना हो तो बैठकर नमाज पढ़े और रुकू सजदा इशारे से करे, चाहे दिन हो या रात या घर में हो या मैदान में। मसला 14 अगर दूसरे के पास कपड़ा है और गालिब गुमान है कि मांगने से दे देगा तो मांगना वाजिब है। मसला 15 अगर नापाक कपड़े के सिवा कोई और कपड़ा नहीं और पाक करने की कोई सूरत भी नहीं तो नापाक ही कपड़े से सत्र करे और नंगा ना पढ़े। मसला 16 अगर पूरे सत्र के लिए कपड़ा नहीं और इतना है कि बाज आजा का सत्र हो जाएगा तो उससे सत्र वाजिब है और उस कपड़े से औरतें गलीजा यानी आगा पीछा छुपाए, अगर इतना हो के एक ही छिपा सकता है तो एक ही छिपाए। मसला 17 अगर खड़े होकर नमाज पढ़ने से चौथाई सत्र खुलता है तो बैठकर पढ़ें। सामीने इकराम, आज का वीडियो में इतना ही। नमाज का दूसरा शर्त सत्र औरत का बयान मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल नमाज का तीसरा शर्त बताया जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल मिलते हैं अगले मौजू पर। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि इन सब बातों पर अमल करें। अल्लाह ताला हम सबको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिल नबील आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलन नबी उम्मिही व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, जैसा कि आप तमामी हजरात को मालूम है कि हमारे चैनल पर हर रोज़ वीडियो डाली जाती है जो कुरान व हदीस के रोशनी पर होता है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि इसमें जो खामियां गलतियां हो तो आप इस्लाह करने की कोशिश करें कमेंट में या इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी अब्दुल गनी कादरी रज़वी है, इसलिए कि हम लोग भी अशरफुल मखलूक़ात है, हमारा ज़ुबान भी फिसल सकता है। और जो हजरात हमारे चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करें। जो भी सवाल हो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले वीडियो में जवाब दिया जाएगा।